अभी आज स्टार्ट करते हैं हम आपका फाइनल वीडियो जो कि है लेंसेज का न्यूमेरिकल पार्ट। ओके, और इसके बाद हमारा लेसन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा विद एक्सरसाइज, तो आप इसे प्रॉपरली प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे अभी ये लेसन का सब कुछ ऑलमोस्ट प्रोवाइड कर दिया है, ये आखिरी पार्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन, डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड अ लेंस हैविंग पावर प्लस 1.5 डी। ठीक है, पावर हमारा डी में होता है, हमें पता है। ठीक है, और इसके बाद क्या गिवन है, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, यानी कि ये हमें फाइंड आउट करना है। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द लेंस एंड व्हाट मस्ट बी द डिफेक्ट ऑफ विजन। तो ये सब चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है और जो जो गिवन है वो यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, पावर है 1.5 डी। ओके, यहाँ पे हमने लिख लिया 1.5 डी एज हमारा गिवन, और फिर हमें फाइंड आउट क्या करना है वो हमें लिखना है। तो फाइंड आउट करना है हमें फोकल लेंथ, टाइप ऑफ लेंस और डिफेक्ट ऑफ द आई। ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा हमें क्या क्या फाइंड करना है, ये आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा। सोल्यूशन में देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पावर का फॉर्मूला क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है क्या, फोकल लेंथ, और पावर के फॉर्मूला हमें पावर गिवन है, तो इसीलिए हम फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए पावर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ये एफ़ इधर चला जाएगा और पावर नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें एफ़ फाइंड आउट करना है, इसलिए हम एफ़ यहाँ ले लेंगे, पावर को नीचे ले लेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने नहीं लिया है, यहाँ पे इन्होंने पावर का 1.5 लिखा है, बट बाद में वो करना ही पड़ेगा। एफ़ यहाँ पे लिया, पावर की वैल्यू नीचे ली। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू 1/1.5 इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी इतना कर दिया। अभी हमें क्या करना है, एफ इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू और लिख देना है। ठीक है, तो हमें फाइनली क्या मिलता है, एफ की वैल्यू प्लस 0.67 मीटर। ठीक है, तो हमें इस तरीके से इसे फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, फिर अभी फोकल लेंथ मिलने के बाद हमें टाइप ऑफ लेंस निकालना है। तो टाइप ऑफ लेंस कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, और डिफेक्ट इन आई क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस। अभी आपको लगेगा कि ये ऐसा ही क्यों, तो कॉन्वेक्स लेंस और ये जब ऐसे फोकल लेंथ 0.67 या ऐसे टाइप में आता है तो कॉन्वेक्स लेंस ही होता है, और डिफेक्ट इन आई क्या है, वो फोकल लेंथ से ही मेजर करना पड़ता है कि फोकल लेंथ कितना है, और उसी पे बेसिस उसका डिफेक्ट हमें पता चल जाता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है। राइट, तो हमने यहाँ पे फ़िलहाल अभी क्या फाइंड आउट कर लिया, फोकल लेंथ, टाइप ऑफ लेंस और डिफेक्ट इन आई, तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे 1.5 ये डी में था, राइट, इसलिए हमने यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, इसलिए 100 सेंटीमीटर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और बाकी सब बिकॉज हमारा फोकल लेंथ मीटर में आता है, तो हमारा जो ये क्वेश्चन का आंसर सेंटीमीटर में आया है, इस नंबर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो वो 0.67 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है यूनिट्स का, यूनिट यहाँ पे क्या है, फिर उसको अगर हमें मीटर में सेंटीमीटर में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देन उसको सेंटीमीटर में आंसर आए फिर मीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द पोजीशन, साइज एंड टाइप ऑफ द इमेज। तो यहाँ पे हमें पोजीशन निकालना है, साइज निकालना है और टाइप निकालना है। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, H1 5 सेंटीमीटर, U 25 सेंटीमीटर और F 10 सेंटीमीटर, ये सब चीज़ें हमें गिवन है। ठीक है, हाइट को हमने H1 कंसिडर करा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोजीशन, साइज एंड टाइप ऑफ इमेज। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें क्या कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। क्यों ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि हमें जो ये गिवन है, ये इनिशियल इमेज का मतलब जो हमें ये u गिवन है, ये यहाँ पे इस फॉर्मूला में प्रेजेंट है, f गिवन है, ये हमारे फॉर्मूला में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसीलिए हमें इसे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये सब उसमें पुट कर दिया, u की वैल्यू, f की वैल्यू, और इसके बाद हमने क्या किया,
यहाँ पे ये -25 हो जाएगा, u इज इक्वल टू -25 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। और अगर कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है तो उसको हम माइनस में कंसिडर करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इसे -25 लेंगे, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस मिलके। और फिर उसके बाद क्या होगा, 1/v प्लस 1/25 इक्वल्स टू 1/10। देन यहाँ पे आ जाएगा 1/y/v इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/25, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 5, इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 - 2/50, ठीक है। तो इतना हो गया। अभी इसके बाद 1/v क्या आ जाएगा, 3/50, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फाइनली सब कुछ निकाल लिया, ठीक है। तो हमें 1/v की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। अभी आगे देखते हैं इसके आगे क्या करना है। सो ये है आपका कंटिन्यूएशन। यहाँ पे हमें v इज इक्वल्स टू 50/3 मिलेगा, हमें उल्टा कर देना है, और जो फाइनली वैल्यू मिलेगी वो पॉइंट में होगी। सो v/u करने के बाद h2/h1 आ जाएगा, राइट। तो v की वैल्यू हमें 50/3 मिली है, अपॉन u की वैल्यू हमारे पास 25 है, h2 की वैल्यू हमें निकालनी है, h1 की वैल्यू हमारे पास है 5, राइट। तो हम क्या करेंगे, 50/3 इंटू 5/25 इज इक्वल्स टू h2, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ले लेंगे, तो h2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3.3 सेंटीमीटर। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज हम कैसे बताएंगे, रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है। ये आपके वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आपकी वैल्यूज़ क्या क्या आती हैं उस पर डिपेंड करेगा कि वो रियल है, इन्वर्टेड है या डिमिनिश्ड है। और आपके टेक्स्ट बुक में टेबल गिवन है, आपको टेबल देखना है और उसी से फाइंड आउट करना है कि ये वैल्यूज़ रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड कैसे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन, राइट। थर्ड क्वेश्चन है 3 lenses हैविंग पावर 2, 2.5 एंड 17 पॉइंट d आर केप्ट टचिंग इन अ रो, व्हाट इज द टोटल पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 lenses गिवन है, ठीक है, पावर गिवन है उनका लेंसेज का, यहाँ पे उसका टोटल कितना होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, d इज इक्वल्स टू d1 प्लस d2 प्लस d3, और तीनों वैल्यूज पुट करके एडिशन कर लेना है, जो आंसर आएगा वो आपका d का वैल्यू होगा। अभी आपको देख के लगता है कि ये कुछ हार्ड है, ठीक है, बट कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही सिंपल होती हैं और हमें सिर्फ दिखने में हार्ड लगती हैं, राइट। तो इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि फोर्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक आपके न्यूमेरिकल का भी, ठीक है। तो हम इसे फाइनल करके और इसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे, ओके। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या गिवन है, एन ऑब्जेक्ट केप्ट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस गिवन अ वर्चुअल इमेज 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज इट अ कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। यानी कि यहाँ पे पूछा है कि ये कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन लिखना है, यानी कि क्या क्या आपको गिवन है क्वेश्चन में, फिर फाइंड क्या करना है वो लिखना है, देन आफ्टर दैट सोल्यूशन, ओके। सोल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, और हमें u और v गिवन है, तो यही एक फॉर्मूला है जहाँ पे हम इसे पुट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है जो केप्ट है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन कन्वर्जन कर देंगे, तो वो वर्चुअल इमेज है इसलिए वो माइनस साइन हो जाएगा, राइट। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो देखिए सारे साइंस माइनस में हो जाते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वर्चुअल इमेज नॉट द एक्चुअल इमेज, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/60, ये सब प्लस में कैसे हो गया, हमने इसका ऑपोजिट कर दिया, तो इसलिए ये प्लस में हो गया, ठीक है। तो 1/20 प्लस 1/60 इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ पे अभी फाइनली क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -3 + 1/60 इज इक्वल्स टू 1/f, -2/60 इज इक्वल्स टू 1/f, ये -3 + 1 -2 हो जाएगा। देन आफ्टर दैट -1/30, ये कैंसिल हो जाएगा और -1/30 आएगा, तो फाइनली f की वैल्यू क्या होगी, -30। तो फोकल लेंथ हमें मिल गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए इसका साइन कन्वर्जन करके हम उसे +30 करेंगे। देन आफ्टर दैट टाइप ऑफ लेंस क्या है, डाइवर्जिंग और कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो यानी कि
लेंस का जो टाइप है वो डाइवर्जिंग है और लेंस कौन सा है वो कॉनकेव लेंस है। ठीक है, तो ये इतना हमें मिल गया। ठीक है, अभी ये न्यूमेरिकल्स का हमारा सेशन ख़त्म हो गया है और हमारा फाइनली लेसन भी ख़त्म हो गया है। जैसा आपको पता है तो हमने सारे टॉपिक्स कवर किए, सब कुछ कवर किया है यहाँ पे। तो आप इसको लिंक में रह के स्टार्टिंग से अगर पूरा आप देखोगे तो आपको पूरा एक्सरसाइज और लेसन समझ में आ जाएगा। सो अभी आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।